सिया राम। अयोध्या कांड दुआ नंबर 87। शुद्ध सच्चिदानंद में कंद भानुकुल के सिया राम चरित करत नर अनुहरत संस्कृत सागर से तुलगन सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी द्रव सुदशरथ जर बिहारी। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। शुद्ध प्रकृति जन त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुध गो निषाद जब पाई मुदत लिए प्रिय बंधु बुलाई लिए फल मूल भेंट भरे भारा मिलन चले हंस हरस अपारा। जब निषाद राय गो ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों बैगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। कर दंडवत भेंट धरे आगे प्रभु विलोकत अति अनुराग सहज स्नेह विवश रघुराई पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे भयं भाग भाजन जन लेखे देव धरन धन धाम तुम्हारा मैं जनु नीच सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणार बिंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों में गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करिय पुरधारिय पाऊ तापिय जन सब लोग सिहाऊ। कहु सत्य सब सखा सुजाना मोह दीन पितुआय सुहाना। अब कृपा करके पुर श्रृंगवीरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस चार दिस भासुवन मुनिव्रत बेसुहार सिया राम। ग्राम भास नहीं उचित सुने गुवै भयो दुख भार सिया राम। उनसे आज्ञानुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पित मात कहु सक कैसे जिन पठे बन बालक ऐसे। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती हैं, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। एक कहें भल भूपति कीना लोयन लाओ हमें विधि दीना। तव निषाद पति उर अनुमाना तिरु तरसिन सुपा मनोहर जाना। कोई ये कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। ले रघुनाथ ठाव दिखावा कहु राम सब भांति सुहावा। पुरजन कर जुहार घर आए रघुवर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जुहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुह समार धरी डसाई कुश किसलय में मृदुल सुहाई। सुच फल मूल मधुर मृदु जानी दोना भर भर राकेश पानी। गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल
देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथों से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाए, सिय राम सैन कीन रघुवंश मनि पाय पलोटत भाई सिय राम। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कहे सच वै सोवन मृदवानी, कछुक दूर सजबान सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। जय हो लक्ष्मण जी। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने पहरा देने लगे। गुआ बुलाए पाहरू प्रतीति, टाँव टाँव राखे अति प्रीति, आप लखन पय बैठे जाई, कटवाती सर चाप चढ़ाई। गुआ ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांध कर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवत प्रभु निहार निसाधु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु, तन पुलकित जल लोचन वही, बचन सप्रेम लखन सन कही। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद राज ने हृदय में विषाद हो गया। निषाद राज के हृदय में विषाद हो गया, उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदन पट तर पावा, मन में रचित चारु चौवारे, जनुरथ पति निज हाथ संहारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वाभाविक से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे छत के ऊपर बंगले हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजा कर बनाया है। सुच सुविचित्र सुभोग में सुमन सुगंध सुबास, सिय राम पलंग मंज मन दीप जय, सब विधि सकल सुपास सिय राम। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविधि वसन उपधान तुराई, चीर फैन मृदु विशद सुहाई, तें सिय राम सैन निस करही, निज छवि रति मनोज मधु हरही। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फैन के समान कोमल निर्मल उज्ज्वल और सुंदर हैं, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। ते सिय राम साथ हरि सोए, श्रमित बसन बिनु जाय न जोए, मात पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास और उदासी। वहाँ श्री सीता और श्री राम जी वही श्री सीता जी और राम जी आज घास फूस की सातरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी प्रवासी प्रजा मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, जोग वह जिन्हें प्राण की नाई, मैं सो वदते राम गुसाई, पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्र पति सोवे देहि, सोवत मय विधि वामन केहि, सिय रघुवीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है।
कह नंदन मंदमति कठिन कुटिलपन कीन सिय राम। जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन सिय राम। कह राज की लड़की नीच बुद्धि कह ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमत कीन सब विश्व दुखारी। भयउ विषाद निषाद है भारी, राम सिय मय सैन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदुवानी, ज्ञान विराग भगत रस सानी। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को दुख सुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जय लग जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू। संयोग मिलना, वियोग बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धरनि धाम धनपुर परिवारु, सरव नरक जय लग व्यवहारु। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार हैं, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है। परमार्थतः ये नहीं है। सपने होय विकार नृप, रंक नागपति होय सिय राम। जागे लाभ न हानि कछु, तिम प्रपंच जिय जोय सिय राम। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचार नहीं कीजिए रोसु, काहुय बाध न देय दोषु। मोह निशा सब सोव निहारा, देखी सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। ऐ जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिय तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं और प्रपंच मायक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए, जब संपूर्ण भोग विलास से वैराग्य हो जाए। होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ हुएहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलग अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कै नित नेति निरूप वेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु परम ब्रह्म है। वे अविगत जानने में न आने वाले, अलग स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और वेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। भगत भूमि भू सुर सुरभि, सुरहित लाग कृपाल। सिय राम करित चरित धर मनुज तनु, सुनत मिटै जग जाल। सिय राम, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त
भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। मास पुराण 15वां विश्राम। जय श्री राम। जय हो हनुमान जी महाराज। सखा समुझ अस परिहर मोहु, सिय रघुवीर चरण रत होहु। कहत राम गुण भाविन सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल सोच कर राम नहावा, सुच सुजान बट क्षीर मंगावा। अनु सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। सोच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बन का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाहुअति बदन मलिना, कह कर जोर बचन अति दीना। नाथ कहु कौशल नाथा, लहर तुजाओ राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। बन दिखाए सुर सर हनवाई, आन फेर बेग दो भाई। लखन राम सियान फेरी, संशय सकल संकोच निबेरी। बन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। नृपवश कहु गोसाई जस, कहीं करो बलि सोय। सिया राम कर बिनती पायन परेहु, दीन बाल जिमिरो सिया राम। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा कर कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री राम उठाए प्रभु तात, धर्म मत तुम सब सुधा। और कहा, हे तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बनाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म की सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिवदधीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोट कलेसा। रंत देव बल भूप सुजाना, धर्म धरऊ सहे संकट नाना। शिवदधीच और राजा हरिचंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, त्वजते हूँ पुर अपुजसु छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहूँ अपयश लाहू, मरण कोट समदारुण दाहू। तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिए उतर फिर पातक लहूँ। प्रतिष्ठ पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। तुमरे पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखेउ रामो। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। पित पद गए कय कोट नत, विनय करब कर जोर। सिया राम चिंता कवन्यु बात कह, तात करियो जन मोर। लखन सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुत सुरत जर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी।
सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़व अनुग्रह तोरे जय विधिनाथ होए तुमोरा करो सुबेग दास मैं तोरा कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम जय सिया राम जय भोलेनाथ।